सचेत रहो, दुनिया सिर्फ अपना फायदा देखती है। नकाब पहने लोग, भाग 2। नकाब इस दुनिया की सबसे उपयोगी चीज हो चुकी है। लोग सच नहीं दिखाते, वे वह दिखाते हैं जिससे फायदा मिलता है। सामने मुस्कुराते हैं, भीतर हिसाब लगाते हैं। बोलते दोस्ती की भाषा है, पर सोचते लाभ की। आज हर व्यक्ति अपनी असलियत नहीं, अपना उद्देश्य दिखाता है। और जितना अधिक कोई नकाब पहने होता है, उतना ही मीठा, विनम्र और आपका भला चाहने वाला दिखता है। क्योंकि नकाब असलियत को छिपाता है, इरादे को चमकदार बनाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को होता है जो नकाब नहीं पहनते और दूसरे के चेहरे को चेहरा समझ लेते हैं। और दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया बुरी है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ लोगों की मुस्कुराहट को सत्य मान लिया। हमने यह सोच लिया कि जो मीठा बोल रहा है वह अच्छा है, जो साथ खड़ा है वह अपना है। पर समय यह बताता है कि हर साथ साथी नहीं होता और हर मुस्कुराहट सच्चाई नहीं होती। असलियत किसी की बातों से नहीं समझी जाती, बल्कि उसके फैसलों से, उसके व्यवहार से और लाभ की स्थिति आने पर उसके परिवर्तन से समझी जाती है। किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसके खाली समय में नहीं, उसके लाभ के समय में देखो। जब उसे आपसे कोई काम है तब वह कैसे व्यवहार करता है, काम पूरा होने पर वह कैसा बदल जाता है। यही सच है। याद रखना, कोई भी नकाब उतनी देर रख सकता है जितनी देर उसे आपसे फायदा है। जैसे ही उसे लगता है कि अब लाभ नहीं, वह अचानक दूर, ठंडा और अनजान हो जाता है। लोग छोड़कर नहीं जाते, लोग तब दिखते हैं जब उनका लाभ खत्म होता है। और इस खेल में असली समस्या यह नहीं कि लोग नकाब पहनते हैं। असली समस्या यह है कि हम उनके नकाब को प्यार, वफा और रिश्ते की तरह पकड़ लेते हैं। हम उनकी मिठास को उनकी आत्मा समझ बैठते हैं और फिर जब नकाब उतरता है हम टूट जाते हैं, जबकि टूटना था ही नहीं, सीखना था। नकाब उतरा नहीं, नकाब उतारने का समय आ गया था। नकाब पहनने वाले लोग यह भी कला जानते हैं। वे आपकी चाहत, आपकी कमजोरी और आपकी जरूरत को पहचानते हैं, फिर उसी के अनुसार रूप बदलते हैं। अगर उन्हें पता है कि तुम भावनात्मक हो तो वे प्यार बोलेंगे। अगर पता है कि तुम सहारे की तलाश में हो तो वे सहारा दिखाएंगे। अगर पता है कि तुम प्रशंसा के भूखे हो तो वे तालियां बजाएंगे। तुम सोचोगे कि यह रिश्ता है, यह अपनापन है, लेकिन वास्तव में यह सौदा है। और जब सौदा पूरा होता है, नकाब गिर जाता है। असली परख यही है। कितने लोग तुम्हारे साथ तब रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, जब तुम टूटे हुए हो, जब तुम खाली हो, जब तुम उपयोगी नहीं हो। वही असल रिश्ते सामने आते हैं। और कितनी विडंबना है कि जीवन में सबसे सच्चे लोग अक्सर वही होते हैं जिन्होंने अपनी असलियत कभी चमकदार शब्दों में नहीं बेची। वे शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, शायद कठोर भी लगते हैं, पर असल में वे नकाब नहीं पहनते।
दुनिया नकाब पहनने वालों की ही है, लेकिन जीवन नकाब उतारने वालों को पुरस्कृत करता है। अगर तुम दिल से जियो, दिमाग से नहीं, तो बार बार धोखा खाओगे। लेकिन अगर तुम दिमाग से जियो और दिल को बचा कर रखो, तो तुम खुद को खोए बिना जीवन जियोगे। तुम दूसरों पर भरोसा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना भरोसा मत करो कि वे नकाब के पीछे छिपे मनसा तुमको तुमसे अधिक जानने लगे। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी असुरक्षाएं, और अगर वे भीतर से अच्छे नहीं हैं तो वे इन्हें तुम्हारे खिलाफ उपयोग करेंगे। इसलिए आज एक बात समझो, हर एक को जानना जरूरी नहीं, पर हर एक को समझना जरूरी है। हर एक के साथ रहना जरूरी नहीं, पर हर एक के लिए खुलना जरूरी नहीं। हर एक से मिलना जरूरी है, पर हर एक को दिल में जगह देना जरूरी नहीं। किसी के प्रति प्रेम रखो, सम्मान रखो, पर अपने निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से करो। और दिमाग का अर्थ ठंडा होना नहीं, दिमाग का अर्थ साफ होना है। साफ देखो कि सामने वाला कौन है, बिना कहानी बनाए, बिना कल्पना गढ़े, बिना उम्मीद लगाए। जब तुम लोगों को जैसे हैं वैसे देखोगे, नकाब खुद उतर जाएगा। नकाब को हटाने के लिए विरोध मत करो, आंखें खोलो। नकाब वाले व्यक्ति को चुनौती दो, सीमाएं रखो, स्वतंत्र रहो। नकाब उस क्षण टूट जाएगा, क्योंकि नकाब केवल लाभ में टिक सकता है, सत्य में नहीं। एक दिन तुम्हारा जीवन बहुत शांत हो जाएगा, जब तुम यह सीख लोगे, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं होता। हर कोई अपना नहीं होता, लेकिन हर कोई दुश्मन भी नहीं होता। पर तुम हर किसी के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ ही लोगों के लिए बने हो, और वह कुछ लोग कभी नकाब में नहीं मिलते, वे समय में मिलते हैं। लोग तुम्हें खुश करने के लिए नकाब पहनते हैं, पर सच में तुम्हें खुश वही करेगा जो नकाब पहने बिना तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हारी रोशनी के साथ भी और तुम्हारी अंधेरी कमजोरियों के साथ भी। एकांत वह जगह है जहाँ व्यक्ति दुनिया से नहीं, स्वयं से मिलता है। बहुत लोग एकांत से डरते हैं, क्योंकि अकेले रहने पर वे अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, और वह आवाज अक्सर उनकी बनाई छवि को तोड़ देती है। दुनिया के सामने हम जो भी बनकर रहते हैं, सफल, मजबूत, खुश, एकांत आते ही सब गिर जाता है। एकांत में हम वही होते हैं जो भीतर हैं, और शायद इसीलिए लोग अकेले होने से भागते हैं। लेकिन एकांत से भागकर व्यक्ति सिर्फ दुनिया में खोता है, और एकांत को अपनाकर व्यक्ति स्वयं को पाता है। एकांत वह अस्पताल है जहाँ घायल आत्माएं ठीक होती हैं। रिश्तों की टूटन, लोगों के धोखे, उम्मीदों के मिटने, उपयोग किए जाने के दर्द, इन सब का उपचार भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ ध्यान भटकाती है, पर घाव भरती नहीं। घाव केवल तब भरता है जब व्यक्ति भीतर लौटता है, खुद को समझता है, अपने दर्द को स्वीकार करता है, और खुद को फिर से जोड़ना शुरू करता है। एकांत आत्मा का घर है, और जो अपने घर से भागता है वह कहीं भी
शांति नहीं पाता। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुख है। अकेलापन दुख तभी है जब व्यक्ति ने कभी खुद से दोस्ती नहीं की। लेकिन एकांत आनंद बन जाता है जब व्यक्ति अपने भीतर घर बना लेता है। तुम भीड़ में हो सकते हो और भीतर अकेले हो, और तुम अकेले हो सकते हो और भीतर संपूर्ण हो। यह फर्क बाहर की परिस्थितियों में नहीं, अंदर की परिपक्वता में है। एकांत व्यक्ति को मजबूत बनाता है, क्योंकि एकांत में कोई नकाब नहीं होता, न अपना न दूसरों का। वहाँ सिर्फ सत्य होता है। एकांत में तुम समझते हो कि किसका जाना दुख देता है और किसका जाना राहत। एकांत में तुम पहचानते हो कि तुम किन लोगों की वजह से टूटे और किन की वजह से बचे। एकांत में तुम देखते हो कि दुनिया में जितना समय तुमने दूसरों पर खर्च किया उतना कभी खुद पर नहीं किया। और इस बोध के बाद धीरे धीरे आत्मा ये कहना शुरू करती है, मैं भी हूँ और मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। पर एकांत में डरावना तभी लगता है जब मन खाली हो। एकांत में मन पुराने दर्द को दोहराता रहे तो वह यातना बन जाता है। लेकिन एकांत में मन नई समझ खोजने लगे तो वही स्वर्ग बन जाता है। एकांत तुम्हें खाली देखने नहीं आता, एकांत तुम्हें भरने आता है उसी ऊर्जा से जो तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब व्यक्ति भीतर से भर जाता है तब उसका अकेले रहना कमजोरी नहीं, शक्ति बन जाता है। याद रखो, जो अकेले में संपूर्ण है भीड़ उसे बदल नहीं सकती। जो अकेले में मजबूत है लोग उसे तोड़ नहीं सकते। जो अकेले में खुश है दुनिया उसे मजबूर नहीं कर सकती। और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डराती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत न हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है, सम्मानित होता है और वही प्रेम के योग्य होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी के साथ मजबूरी में नहीं, चुनाव से रहता है। और चुनाव में बना प्रेम ही सबसे सच्चा होता है। एकांत में बैठो पर भागने के लिए नहीं, मिलने के लिए। अपने आप से पूछो, मैंने किसी अपनी शांति दे दी थी? किसके लिए मैंने अपनी सीमा खोई थी? किस बात के लिए मैं स्वयं को दोष देता रहा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अब भी वही गलती दोहरानी है? एकांत तुम्हें नरम भी बनाता है और दृढ़ भी। यह तुम्हें यह भी देखने देता है कि तुम कितने असुरक्षित रहे और कितने मासूम। लेकिन एकांत तुम्हें यह भी सिखाता है कि अब समय आ गया है मासूमियत खत्म करने का नहीं, बल्कि मासूमियत की रक्षा करने का। क्योंकि मासूमियत कमजोरी नहीं, सौंदर्य है। कमजोरी सिर्फ यह है कि लोग इसे बिना सीमा के उपयोग कर जाएं। एकांत व्यक्ति को खुद से प्रेम करना सिखाता है। और खुद से प्रेम करना मतलब दुनिया से दूर चले जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना। जब तुम अपने लिए समय रखते हो, मौन में, ध्यान में, इंट्रोस्पेक्शन में, तब तुम जीवन को बाहरी शोर से मुक्त कर देते हो। और जितना शोर कम होता है
सत्य उतना स्पष्ट दिखाई देता है। एकांत में यह भी समझ में आता है कि कौन तुम्हारे जाने पर रोता नहीं, कौन तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं, और कौन तुम्हारे होने और न होने में कोई अंतर महसूस नहीं करता है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन के पात्र नहीं हैं, केवल तुम्हारे अध्याय थे, और अध्याय बदलते हैं, पुस्तक नहीं। तुम स्वयं पुस्तक हो। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, और यात्रा हमेशा भीड़ में नहीं, एकांत में शुरू होती है। आज अपने भीतर एक प्रतिज्ञा करो, मैं एकांत से भागूंगा नहीं, मैं अपने भीतर लौटूंगा। मैं अपने घावों को पहचानूंगा, स्वीकार करूंगा और भरूंगा। मैं अपनी आत्मा का साथी स्वयं बनूंगा, क्योंकि जिस दिन तुम अपने अकेलेपन के दोस्त बन गए, उसी दिन दुनिया के किसी भी साथ के गुलाम नहीं रहोगे। और यही वह क्षण है जब व्यक्ति वास्तव में जन्म लेता है। जीवन बड़ा विचित्र है। लोग कहते हैं कि उन्हें प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन भीतर से वे किसी को वो देने को तैयार नहीं होते जिसकी उन्हें अपेक्षा है। इसीलिए वो तोड़ते हैं, बांटते नहीं, छीनते हैं, देते नहीं। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा घायल वही होता है जो दिल से जीता है, क्योंकि दिल वाले इंसान को यह दुनिया हमेशा गलत समझती है। वह छोटा छोटा भरोसा भी पूरी आस्था के साथ देता है, और सामने वाला उसे अवसर की तरह उपयोग करता है। तुमने ध्यान दिया होगा, तुम जितना सच्चे होते हो, दुनिया उतनी चालाक हो जाती है। जितना पारदर्शी होते हो, लोग तुम्हें उतना ही चोट पहुंचाते हैं। तुम जितने निर्दोष होते हो, दुनिया तुम्हें उतना ही धोखा देती है। इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि दुनिया ने दिल की भाषा भुला दी है। दुनिया सिर से चलती है, दिल से नहीं। यही कारण है कि तुम्हें खुद को बचाना सीखना पड़ेगा, कि तुम नहीं जान पाओगे कि सामने वाला तुम्हें प्यार कर रहा है या उपयोग कर रहा है। लेकिन तुम यह अवश्य जान सकते हो कि तुम्हारा दिल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा खजाना है, और हर खजाना खुली सड़क पर नहीं फेंका जाता। कुछ चीजें संभाल कर रखनी पड़ती हैं ताकि उनकी कीमत बनी रहे। जिसने खुद को बचाना सीख लिया, वही जीवन में बचा भी रहता है। कि सब धीरे धीरे दुनिया की कठोरता में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। लोग तुमसे इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम कितने अच्छे हो, वे तब जुड़ते हैं जब तुम उनके लिए उपयोगी हो। और जब वो उपयोग समाप्त हो जाता है, यही दुनिया तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर देती है। यही जीवन का कठोर सत्य है। भूले नहीं जाते क्योंकि तुम में कमी है, तुम भूले जाते हो क्योंकि तुम किसी के काम के नहीं रहे। इसलिए अपना सम्मान बाहरी हाथों में मत दो। किसी के व्यवहार के आधार पर अपने मूल्य पर संदेह मत करो। लोग बदलते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो गए, केवल यह बताता है कि सामने वाले के भीतर का स्वार्थ बढ़ गया। जब तुम किसी को अपनी जिंदगी में बहुत जगह दे देते हो, तो तुम अनजाने में अपनी शक्ति भी उसे दे देते हो, और फिर वही शक्ति कभी कभी तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल होती है। इसलिए पहले खुद को सीखना आवश्यक है।
देना भी समझदारी से और रोकना भी समझदारी से। प्रेम होना चाहिए, लेकिन बिना जागरूकता के प्रेम आत्मनाश बन जाता है। दया होनी चाहिए, लेकिन अंधी दया शोषण में बदल जाती है। भरोसा होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति पर भरोसा तुम्हें खोखला कर देता है। जीवन कोई त्याग की प्रतियोगिता नहीं है। तुम किसी को जितना बचाते रहोगे, लोग उसे अपना अधिकार समझ लेंगे। और तुम जितना चुप रहोगे, लोग समझेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी करने की अनुमति है। इसीलिए चुप रहना हमेशा महानता नहीं है। कभी कभी चुप रहना आत्म विनाश भी होता है। अपनी सीमाएं तय करो, अपने दर्द का सम्मान करो। यदि कोई व्यक्ति बार बार दुख देता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। तुम्हें हर रिश्ता निभाने के लिए पैदा नहीं किया गया है, लेकिन तुम्हें खुद को बचाने के लिए जरूर पैदा किया गया है। सोचो, तुम दूसरों के लिए कितना कुछ करते हो। उनके लिए अपने समय, अपनी नींद, अपनी ऊर्जा बलिदान कर देते हो। लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है, तो सब व्यस्त हो जाते हैं। यह एक संकेत है। दुनिया का मापदंड बदलने वाला नहीं है, लेकिन तुम बदल सकते हो। अगर तुम उधार में सम्मान चाहते हो, तो हर दिन अपमान मिलेगा। अगर तुम उधार में प्यार चाहते हो, तो हर दिन दिल टूटेगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सम्मान और प्रेम पैदा करते हो, तो दुनिया चाहे जैसे बदले, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझो। जिसे दर्द महसूस होता है, वही सबसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। दुनिया प्रेमियों को नहीं, समझदारों को पुरस्कृत करती है। इसीलिए संवेदनशील रहो, लेकिन जागरूक रहो। प्यार करो, लेकिन बिना स्वयं को खोए। मदद करो। आज बस इतना ही। राधे राधे।